नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। और दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम के लिए बस कुछ ही समय बाकी है, जो कुछ ही दिन बाकी है आपके पास, या कुछ ही समय जो भी है बाकी है दोस्तों। तो उसके लिए एग्ज़ाम में कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में आपको जो जानकारी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, कैसे जो है OMR शीट भरेंगे, इसके बारे में आपको पूरी बात बताऊँगा। और OMR को लेके जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि OMR जो है एक ही OMR मिलती है, आप सभी को पता है। जो भी नए भाई बहन हैं वो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है दोस्तों ये पॉइंट होने वाला है। उसमें दोस्तों क्या है कि OMR के लिए जो है भरते समय आपको विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको OMR समय से मिल जाती है और आपके पास अगर समय है तो आप OMR को पढ़ लीजिए दोस्तों। OMR में भरते समय आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको काले या नीले पेन का ही उपयोग करना पड़ेगा दोस्तों, वो भी बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन नहीं, ना कि जेल पेन, ठीक है। आपको बॉल पॉइंट पेन और थोड़ा अच्छा जो बॉल पॉइंट पेन चल रहा है उसे लेके जाइएगा। उसी पेन से जो है दोस्तों आप OMR को भरिए और राउंड को जो है ब्लैक कीजिएगा, सर्कल को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कोई OMR जब आप भरेंगे दोस्तों तो OMR को भरने समय या भरते समय जो आप पूरा दिमाग OMR में लगाएंगे दोस्तों, ना कि पड़ोसी के OMR में। आपको अपने दिमाग से जो है भरना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही दोस्तों तो वह चीज़ जो है आप अपने एग्जामिनर से ज़रूर पूछ लेंगे, उसमें बिल्कुल हिचकिचाने वाली बात नहीं रहेगी दोस्तों। क्योंकि अगर आपने कोई भी अगर गलती कर दी तो समझ लीजिए पूरी मेहनत, पूरा सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि दूसरी OMR आपको नहीं मिलेगी, और दूसरी OMR नहीं मिलेगी तो आप जो है और उस OMR में अगर गलती हो गई तो समझ लीजिए आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। कॉपी चेक नहीं होगी दोस्तों तो फिर आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, जो नए भाई बहन हैं विशेष ध्यान देंगे OMR भरने के लिए। OMR के लिए आप जो है, अगर जो भाई बहन नए हैं, अगर नहीं उनके समझ में आ रहा है तो आप OMR ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसकी OMR शीट आपके नज़दीकी दुकान से मिल जाएगी, और नहीं मिल रही तो आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से जो है आप OMR की कॉपी एक जो है निकाल सकते हैं, और उसमें जो है आप भर के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं दोस्तों। OMR की कॉपियाँ नेट पे काफ़ी जो है मिल जाती हैं, आपको डाउनलोड कर लीजिए, उससे भर के देख लीजिए। दूसरा क्या है कि OMR में रोल नंबर आपको जितने ब्लैंक होंगे, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं कि रोल नंबर की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पर रोल नंबर डाल देते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। और क्योंकि रोल नंबर जो है की जगह पर ध्यान देंगे, उसमें रोल नंबर मांग रहा है या रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर रोल नंबर मांग रहा है तो रोल नंबर भरेंगे, और जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। दूसरी बात, डेट ऑफ एग्जाम मांगता है कहीं कहीं पे, OMR में कॉलम होता है डेट ऑफ एग्जाम का भी हो सकता है, तो बहुत से बच्चे वहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। आपको डेट ऑफ एग्जाम ही भरना है, ना कि डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है तब आप डेट ऑफ बर्थ भरिए, अगर डेट ऑफ एग्जाम मांग रहा है तो डेट ऑफ एग्जाम ही भरिए दोस्तों। इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, क्योंकि यही गलतियां जो है आपकी क्षम्य नहीं होती हैं। अगर आप एक बार गलती कर देते हैं दोबारा उसे संभाला नहीं जा सकता, क्योंकि OMR एक ऐसी चीज़ है दोबारा संभाला नहीं जा सकता। ऑनलाइन एग्जाम में तो हो जाता है, आप क्वेश्चन गलत कर दो, कुछ भी कर दो, उसमें भरना नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि OMR बेस्ड एग्जाम में जो है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए OMR बेस्ड एग्जाम में समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो OMR बेस्ड एग्जाम में जो भी आप क्लियर कर रहे हो उसे जो है आप अपना क्लियर करके ही भरें, अपना एकदम सटीक। आप अगर बिल्कुल तैयार हैं तभी आप उसे भरिए। दूसरा क्या है दोस्तों, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भर लिया आपने, अपना एग्जाम डेट या अभी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो भर ली। नाम अगर मांग रहा तो नाम भर दिए, एग्जाम सेंटर। तीसरा, एग्जाम सेंटर का होता है, एग्जाम सेंटर का नाम अगर आप मांग रहा है उसमें, तो दोस्तों एग्जाम सेंटर का नाम जो है आप अपना कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। पूरा जो भी आपका एडमिट कार्ड में पड़ा हो उस एग्जाम सेंटर का नाम कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। इंग्लिश में कैपिटल लेटर ही अधिकतर मान्य होता है, और कैपिटल लेटर में ही आप भरिएगा। उससे विशेष कोई समस्या नहीं है, कैपिटल में भरिए, स्मॉल में भरिए, लेकिन जहाँ तक हो सके आप कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। तो कैपिटल लेटर में क्या होता है कि एग्जाम आपके वर्ड जो है अच्छे से पढ़ने में मिल जाते हैं दोस्तों। और स्मॉल लेटर में क्या है, स्मॉल लेटर में जो है वर्ड जो है वो सभी को समझ नहीं आते हैं, कोई कैसा लेटर बनाता है, कोई कैसा बनाता है वर्ड, तो आप जो है उसे कैपिटल लेटर में ही भरिएगा। और उसके बाद जो है आप जो भी अपना आंसर दीजिए, आंसर देने के लिए जो है आप उसमें जो है अच्छे से अपना आंसर दीजिए। जो भी अगर क्लियर हो कि ए सही है ऑप्शन, या बी सही है, या सी सही है, या डी ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन सही है तो उससे पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बाद में ऑप्शन चेंज नहीं हो सकता। आप अगर
चेंज भी कर देंगे तो उसमें पूरा क्वेश्चन ही गलत चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने ए को सर्कल कर दिया, ए को ब्लैक कर दिया, उसके बाद कह रहे हैं अरे आप इसका ए नहीं इसका बी सही है, तो आप बी भी कर देंगे तो वो खत्म हो जाएगा, वो प्रश्न का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब आपको एक ऑप्शन, एक जो है प्रश्न का एक ही उत्तर देना है, या ए या बी या सी या डी। ठीक है, क्योंकि एक ही आपको उत्तर देना है और एक ही प्रश्न का एक ही उत्तर देना है, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। और दूसरा क्या है कि ओएमआर के लिए आपको काला और नीला पेन यूज करना है, या तो आप नीला या तो काला। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ब्लैक को दीजिए, काले पेन को दीजिए, तो ब्लैक पेन जो है आपका बहुत अधिक अच्छा जो है हाईलाइट होता है, अच्छे से दिखता है। राउंड को बिल्कुल पूरा एकदम अच्छे से ब्लैक कीजिए, जिससे जो है आपको कोई समस्या ना करनी पड़े। और दूसरा क्या है कि राउंड को ब्लैक करने के लिए आप जो है समय अपना प्रॉपर तरीके से निकालिएगा, जिससे जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम में राउंड भरने के लिए हमारी दूसरी वीडियो है, उस पर आप देख लीजिएगा कि जो है राउंड कैसे भरें, कैसे अपना एग्जाम में समय बनाएं। आप वीडियो जो है देख लीजिएगा, वीडियो पढ़ी है, कैसे आप एग्जाम में समय बचाएंगे। और उसके बाद जो है आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, अपना एकदम अच्छे से मन बना के बिल्कुल एग्जाम दीजिएगा, और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ओएमआर भरते वक्त बच्चे जो हैं बहुत घबराते हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा। अगर आप स्टार्टिंग में घबरा गए, ओएमआर गलत हो गई, तो आपको जो है बहुत अधिक समस्याएं हो जाएंगी, और समस्याएं हो जाएंगी, आप एग्जाम से भी बाहर हो सकते हैं। क्योंकि ओएमआर गलत हो जाएगी तो एग्जाम से ही बाहर होना ही संभव है। क्योंकि क्या मतलब है, जब आप काफी नीचे को पाएगी तो क्या मतलब है ना दोस्तों। इन चीज़ों को सभी से बचने के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए कि जो है एक कोई भी कमी जो है आपकी ना आ पाए, और आप एग्जाम में अच्छे से दीजिए। बाकी जो है क्या रहा है दोस्तों, तो कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरा दोस्तों क्या है कि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल बस तैयार है, और आप भी एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए कि हमारा कल ही एग्ज़ाम है, परसों ही एग्ज़ाम है, बस जल्द ही एग्ज़ाम है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, और जितना भी जो भी पढ़ा है आप बस रिवीजन करने का समय है, तो आप बस अंत समय में रिवीजन कीजिए, और रिवीजन कीजिए इस तरह से जिससे जो है आप अच्छे से उसमें एग्जाम में अपना बैठ पाएँ, अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। अच्छे से जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके मन में एक अलग ही खुशी होगी, और जब आप एक नौकरी पा लेंगे दोस्तों, तो फिर लास्ट में कुछ कहने क्या है। तो आप जो है जितना भी आपने नोट्स बनाया है, जितना भी आपका अगर हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस, जितना भी आपने कहीं लिखा है, तो उसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, बाकी प्रैक्टिस सेट जरूर दीजिए। और जो है बिल्कुल आप परेशान ना होइए, घबराइए मत अपने एग्जाम को लेके, क्योंकि एग्जाम जो है आपका अच्छे से हो जाएगा, और बहुत अच्छे से जो है आप एग्जाम में पास भी हो जाएंगे, अगर आपके अंदर विश्वास है, मेहनत आपने अगर की है तब। और अगर मेहनत नहीं की है दोस्तों, फिर तो कुछ आपको ही पता होगा, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो अगर आपने मेहनत की है और आप अगर पास हो रहे हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने अगर मेहनत की होगी, आपको पता होगा, तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आपने मेहनत नहीं की होगी, तो आपको खुद पता होगा कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि रिजल्ट जो दोस्तों सभी को पता लग जाता है। बाकी बस केवल 2-4 नंबर का फर्क रहता है कि पॉइंट नंबर की मेरिट के ऊपर आधारित रहता है, लेकिन मेन रिजल्ट आपको ही जानकारी होती है, और आपको ही पता होना चाहिए कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो दोस्तों मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, आप जो है एग्जाम दीजिए अच्छे से, और आप अपना एग्जाम में क्वालिफाई हो जाइए। नेक्स्ट स्टेप रनिंग आपका है, रनिंग के लिए आप जो है तैयार होइए, क्योंकि जब आप एक स्टेप क्वालिफाई कर लेंगे तो अभी आपके पास बहुत स्टेप है क्वालिफाई करने के लिए। रनिंग है, मेडिकल है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स डी भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ए स्टेप क्वालिफाई होगा तो आपका जो है हिम्मत बन जाएगी दोस्तों, और हिम्मत बन जाएगी तो आप जो है अच्छे से आगे भी सब अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।